ये आज की मीटिंग किस विषय में कराई गई है? देखिए, ज़िले की कार्यकारिणी बनी हुई थी अभी एक 15 दिन पहले, तो उसमें सारी विधानसभाओं में मनोनयन लेटर, क्यों रोक लग रही थी मीटिंग पे, मनोनयन लेटर हमने ज़िले पे न बुला करके उन्हीं विधानसभाओं में जाके जो ज़िले की पदाधिकारी थे उनमें बांटे हैं। तो इसमें बल्देव विधानसभा, माट विधानसभा, गोवर्धन विधानसभा, मथुरा वृंदावन विधानसभा, लास्ट में छाता विधानसभा आज संपन्न हुई है। सारे पदाधिकारी आए और सभी पदाधिकारियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पारी में जो अब नई पारी स्टार्ट हुई है राष्ट्रीय लोकदल की संगठन की, इसमें राष्ट्रीय लोकदल को जिला पंचायत, एमएलए दोनों चुनाव आगे हैं। ये जीतेगी पार्टी और किसान और मजदूर का ही संगठन और संघर्ष और सत्ता, संगठन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संगठन मजबूत होने के बाद में अभी ब्लॉक अध्यक्ष बनने, हमारे विधानसभा अध्यक्ष बनने, नगर अध्यक्ष बनने, प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष बनने, युवा लोक दल का भी अध्यक्ष बनना। तो ये सारे अध्यक्ष बनने के बाद में, गठन होने के बाद में संघर्ष किया जाएगा बड़ी मजबूती के साथ। बाजरे का दाम 700 रुपये, धान का दाम 800 रुपये, महंगाई चरम सीमा पर, डीजल पेट्रोल के इतने दाम, बिजली के रेट इतने बढ़ गए, गाँवों में ट्यूबवेल के बिजली थे उनके बहुत चरम सीमा पर रेट हैं। और उसके बाद में घरों में मीटर लगा दिए गांवों में, पहले कभी गांवों में मीटर नहीं थे। बहुत बड़ी लूट हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और आपकी विधानसभा बड़ी स्थिति अच्छी हुआ करती थी इस मील से, वो ख़त्म कर दिया, खा गए लोग, सरकार खा गई। क्या कर दिया, सारे लोगों का बेचने का, भ्रष्टाचार पे, हिंदू मुस्लिम पे जोर है, न कि किसी विकास पर, किसी बेरोजगारी दूर करने पर। युवा बहुत बेरोजगार है, त्राह त्राह मचा रही है जनता, कोई सुनने वाला है नहीं। बहुत लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आज का सा शासन अंग्रेजों के भी शासन से भी बुरा शासन है, इतना बुरा शासन है। इसलिए संगठन मजबूत करने के बाद में लड़ाई लड़नी है, किसान की, मजदूर की, खेत की, खलिहान की। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा दोबारा से जब तक मजबूत नहीं होगी, ये जिला मजबूत नहीं होगा, ये विधानसभा मजबूत नहीं होगी, ये देश और प्रदेश मजबूत नहीं होगा। हम उनके अनुयायी हैं। चौधरी साहब की जो विचारधारा थी, चौधरी अजीत सिंह जी की अगुवाई में, माननीय जयंत चौधरी जी की अगुवाई में, ये लड़ाई अब लड़नी है और राष्ट्रीय लोकदल पुनः अपने पुराने उसमें जोश में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नए पदाधिकारियों। जिला पंचायत चुनाव के लिए अतुल जी क्या तैयारी रहेंगी पार्टी की? जिला पंचायत चुनाव के लिए आज हमने पहले अपने परिवार का पूरा ढांचा जो है, अपनी पार्टी का पूरा ढांचा, उसको तैयार किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों को उनका चयन किया गया है और आज उनको मनोनयन पत्र उनको दे दिया गया। आने वाले चुनाव को पूरी जितना भी राष्ट्रीय लोकदल परिवार है, पूरा मिलजुल के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ा जाएगा। और पूरी निष्ठा के साथ में राष्ट्रीय लोकदल परिवार का एक एक पदाधिकारी, एक एक सदस्य पूरी दमदारी से लड़ेगा। और हम आपको आपके चैनल से इस बात से आश्वस्त तौर कर दे रहे हैं कि आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा कि 80% सीट राष्ट्रीय लोकदल जिला पंचायत की मथुरा जिले के अंदर में जीत के जाएगा। पार्टी की तैयारियों को आप किस तरह से देख रहे हैं चेयरमैन साहब? देखिए, तैयारी हर पार्टी करती है, चूँकि बीच में कोरोना काल था और धीरे धीरे अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी की तैयारी हमेशा रहती हैं और हम किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान की लड़ाई लड़ते रहते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं हम उसके लिए लड़ते रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता लड़ते रहते हैं। हमारी तैयारी है, हम पूरे जोर शोर के साथ आने वाले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव पूरी तैयारी से लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार के खोखले वायदों से जनता उब चुकी है, जनता हमारा साथ देगी और निश्चित तौर पे हम सत्ता की तो लौटेंगे। रावत जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? चुनाव लड़ने की बात तो ऐसी है कि हम पहले भी चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। अब तैयारियां की बात है कि संगठन मजबूत किया है पार्टी ने। संगठन के मजबूत होने के बाद ही प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। जब तक प्रत्याशी की तैयारी और पार्टी की तैयारी नहीं होती है, उसी तैयारी के तहत ही चुनाव जीता जा सकता है। आज जिस तरह से भाजपा सरकार ने जनता के साथ में दुर्भाग्य किया है कि कोई भी काम हो कि उन्होंने ये कहा था कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, पहले जो भाषण दिए थे, रेलवे निजीकरण में दे दिया, हवाई अड्डे निजीकरण में दे दिए। किसान की जो दुर्भाग्य के साथ में जो रेट थे, आज गेहूं का रेट 1700 रुपये, 1600 रुपये बेचा जा रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरे जनपद में जिला पंचायत की जो तैयारियां हैं, सभी अपने कैंडिडेट तैयारी में हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से 2010 में जिला पंचायत मथुरा राष्ट्रीय लोकदल जीता था, उसी के तहत आगामी जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से जो सीट 38 थी अब की बार, वो 34 सीट होंगी, क्योंकि नगर निकाय में चली गई हैं सीट। और निश्चित रूप से 25 सीट और 30 सीट
जिला पंचायत राष्ट्रीय लोकदल जीतेगा, इसमें कोई भी वो नहीं है, निश्चित रूप से जीतेगा। जी, आप क्या कहेंगे पार्टी के विषय में? मजबूती, पार्टी मजबूत है पहले से? पार्टी 100% मजबूत है। पार्टी हमारी पहले भी मजबूत थी, ये बीच में बहरूपी आ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने आके कब्जा कर लिया मीडिया के माध्यम से इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन अब आज जो हमारा नया संगठन का विस्तार हुआ है, 100% जिला पंचायत राष्ट्रीय लोकदल जीतेगा। आगामी विधानसभा का चुनाव भी राष्ट्रीय लोकदल जीतेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल मथुरा की कार्यकारिणी घोषणा हुई छाता तहसील में। मैं नए पदाधिकारी जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं से जुड़े, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो किसानों की आवाज़ उठाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में सदस्यता ग्रहण करी। उनको मैं अपनी तरफ से और अपने मुखिया चौधरी अजीत सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और किसानों के बीच में जा कर के वे हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद करें, किसानों की समस्याओं को सुने। किसान आज बहुत परेशान है।